आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन मैं और मेरा मित्र पिंटू कानपुर से प्रतापगढ़ जा रहे थे। मैं पिछले 2 घंटों से लगातार गाड़ी को चलाए जा रहा था। वहीं मेरा मित्र पिंटू इधर उधर की बातें करके गहरी नींद में सो जाता है। और अभी रात के लगभग 10 बज चुके थे। रात का समय होने के कारण गाड़ी को मैं सावधानी से चला रहा था। तकरीबन रात के 11 बजे मेरी गाड़ी जब प्रतापगढ़ के हाईवे पर पहुंचती है तो मैं एकाएक देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ सड़क के बीचों बीच में खड़ा होता है। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह किसी हाईवे के बीच पेड़ को नहीं देखा था। मैं यह सब देख ही रहा था कि देखते देखते मेरी गाड़ी उस पेड़ के नज़दीक पहुंच जाती है। तभी अचानक से मेरी नज़र उस पेड़ के दूसरी ओर लटके हुए झूले की ओर जाती है। यह सब देखकर मैं सहम जाता हूँ कि आखिर इस हाईवे के बीचों बीच पेड़ के ऊपर रात में झूला कौन डाल सकता है। मैं यह सब देखकर अंदर से और अधिक डर जाता हूँ। मैं गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन अब मेरी गाड़ी बंद हो जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती है। मानो जैसे किसी ने मेरी गाड़ी के चारों चक्कों को जकड़ कर रखा हो। अब मैं और अधिक डर जाता हूँ। मैं गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वह आगे की ओर नहीं बढ़ रही होती है। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर यह देखने लगता हूँ कि कहीं गाड़ी की पहिया के नीचे कोई ईंट या पत्थर तो नहीं आ गया। लेकिन अभी भी मेरा ध्यान उसी लटकते हुए झूले की तरफ ही था। मैं गाड़ी के नीचे देखने लगता हूँ कि तभी अचानक से उस पेड़ पर जो झूला होता है वह अचानक से अपने आप झूलने लगता है। मैं डर के मारे जल्द से गाड़ी का गेट खोलकर उसके अंदर बैठने लगता हूँ कि तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर जाती है जिस पर मेरा मित्र पिंटू बैठा हुआ था। पिंटू को कार में ना पाकर मैं पिंटू पिंटू कहकर चिल्लाने लगता हूँ। अभी मैंने 2-3 बार ही पिंटू को पुकारा था कि अचानक से पिंटू की आवाज़ आती है, अरे ओ भाया, मैं यहाँ हूँ, तो क्यों चिल्ला रहा है। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ अपनी निगाहें की जिस तरफ से पिंटू की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरी नज़र उस झूले पर पड़ती है जिस पर बैठकर पिंटू झूला झूल रहा था। मैंने पिंटू को उस झूले से उतरने के लिए कहा, लेकिन पिंटू उस झूले से उतरने को तैयार ही नहीं था। मैं पिंटू को उस झूले से नीचे उतारने के लिए उसके पास जाता हूँ, लेकिन मेरे जाते ही वह झूला और तेज हवा में अपने आप झूलने लगता है। मैं ये सब देखकर दंग रह जाता हूँ कि तभी अचानक से पीछे से एक तेज से आवाज़ आती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक ट्रक वाले ने मेरी गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए थे।
मैं ये सब पीछे मुड़कर देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में पिंटू के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं पिंटू की ओर जब देखता हूँ तो ना ही वहाँ पर पिंटू होता है और ना ही वह पेड़। ये सब देखकर मैं डर के मारे थर थर काँपने लगता हूँ। मैं पसीने से पूरी तरह तर हो चुका था। मैं अपने दोस्त पिंटू को वहाँ ना पाकर बहुत भयभीत हो जाता हूँ। मैं अब रोने ही वाला था कि तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे से कोई भाग रहा है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक आदमी मेरे पीछे से भागता हुआ जा रहा था। मैं उसका पीछे करने लगता हूँ, लेकिन वह आदमी मेरी पकड़ में नहीं आता। लेकिन मुझे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है। जब मैंने उस आदमी से अपने साथ घटित इस घटना के बारे में बताया तो और उस आदमी को अपने दोस्त पिंटू के बारे में भी बताया और पूछा कि मेरा मित्र कहाँ है, तब उस आदमी ने बताने से मना कर दिया। लेकिन मेरे काफ़ी गिड़गिड़ाने पर वह आदमी बताता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण में वह पेड़ तुम्हें मिलेगा। वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। उस पेड़ पर प्रेतों की आत्मा रहती है। तुम्हारे पास अपने मित्र को बचाने के लिए सुबह तक का समय है तथा बचा सकते हो तो अपने मित्र को बचा लो। मैं अपने मित्र को बचाने के लिए जाने लगता हूँ। तभी वह आदमी मुझे रोकता है और मुझे एक त्रिशूल देता है। बोलता है यह तुम्हारे मित्र को ढूंढने में और तुम्हारी रक्षा करने में मदद करेगा। मैं दौड़ते हुए उस आदमी के द्वारा बताए गए दिशा की ओर भागने लगता हूँ। मैं हाँफते हाँफते उस जगह पर पहुँचता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी पेड़ दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद ढूंढने पर मुझे वहाँ पर वह पेड़ दिखाई पड़ता है और उस पेड़ पर मेरा मित्र पिंटू अभी भी झूला झूल रहा था। यह सब देखकर मैं उसके पास जाने लगता हूँ कि तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से एक लता आती है और मेरे पैरों में फंस जाती है, जिसके फंसते ही मैं पेड़ से उल्टा लटक जाता हूँ। मैं अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता हूँ कि इस लता से छूट जाऊँ, लेकिन मैं छूट नहीं पाता हूँ। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से मेरे ठीक नीचे एक बड़ा सा गड्ढा होने लगता है और थोड़ी ही देर में उसमें से एक काला साया निकलता है, मानो वह कोई राक्षस हो। वह राक्षस हो सकता था या तो वह भूत होगा, लेकिन उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है और मैं चिल्लाने लगता हूँ। वह अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी मेरे शर्ट की जेब से वह त्रिशूल निकलता है और उसके हाथों के ऊपर गिर जाता है और वह भूत वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। और अब पिंटू भी उस झूले से आज़ाद हो चुका था। हम दोनों वहाँ से निकलने में ही अपनी अच्छाई समझते हैं और हम भागकर हाईवे पर आते हैं तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी का वहाँ पर कोई अता न पता होता है। हम लोग भागते भागते सड़क से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बाद हमें एक बस आती हुई दिखाई पड़ती है। हम लोग
उस बस को पकड़कर अपने घर जाते हैं। और तब से हम लोगों ने कसम खाई कि हम कभी भी अनजान हाईवे पर अपनी गाड़ी को नहीं रोकेंगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।